ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये शीशे दिया गुड़िया रब जाने के ये कुड़िया कि ना जमिया कि ना ले जानिया है। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। दीक्षा मेरी बेटी है। 1995 डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1995। आने के बाद उसका जन्म हुआ और उसके आने के बाद में घर में खुशियाँ छाई और उसके बाद में हमारी भी परिस्थिति बदलने लगी और उसके बदलते बदलते हम लोग अच्छे खासे रास्ते पे चले। और उसके बाद में वो तो मेरी उसको बता क्या सकते हैं, उसको बोल के उसके बारे में बोल क्या सकते हैं। वो तो हमारे जिगर का टुकड़ा है और अपने भाई की लाडली, अपनी माँ की लाडली, अपने परिवार के लाडली और वो जो है मतलब सबकी लाडली है घर में। और जो भी हमेशा खाली सच्चाई पे चलती है, बुराई उसको, झूठ उसको पसंद नहीं है, हमेशा सच्चे रास्ते पे ही रहती है। और अब तो उसको विदा करना है 7 दिसंबर 2021 को। अब इसके बाद तो जिगर का टुकड़ा मेरा जा रहा है। वैसे उसका नाम खुशबू है, बुलाते हैं हम लोग, लेकिन दीक्षा उसका नाम है। लेकिन हमारा अलग से उसको ट्रेंड दिया है पग्गल का, तो वो मेरी पग्गल है। और वो पग्गल मेरी चली जाएगी तो मेरा ट्रेन का जिगर का टुकड़ा चला जाएगा। और बेटी वो मेरी आन है, बान है और शान है। वो मेरा गुरूर है, वो मेरी गुरूर है। अब तो जा रही है बेटी मेरी, जहाँ रहे मेरी बेटी खुशहाल रहे, हमारी उम्र भी उसको लग जाए। नमस्कार। हमारी प्यारी बेटी दीक्षा, हम उसके बारे में क्या कहें, कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में। वो इतनी प्यारी और लाडली है, क्योंकि हमने बहुत, उसका बड़ा भाई हुआ था तभी उसके डैडी को लगा कि मेरे को एक बेटी होनी चाहिए थी, तो भगवान से उन्होंने बोला कि हमको एक प्यारी सी बेटी, उन्होंने भगवान को बोला हमको एक प्यारी बेटी दे देना, क्योंकि उनको पिताजी को बेटी बहुत प्यार करते अपनी बेटी से। और माँ, मैं भी इसके लिए
उसके बारे में कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते। इतनी वो प्यारी है, इतने वो सबकी केयर करती है, सबका ध्यान रखती है, सबकी दुलारी है, भाइयों की भी प्यारी है। अभी क्या बोलेंगे उसको, कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में हम लोग। इतना सबका ध्यान रखती, सबका बचपन से बहुत ज़्यादा ही सबके बारे में ध्यान रखती है। कौन क्या करता है, कौन कैसा, मम्मी ऐसा रहो, पापा ऐसा। अभी जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा ही हम लोग को होएगा। बस यही दुआ है कि जहाँ रहे वहाँ बहुत खुश और अच्छे रहे। और उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास लफ्ज़ भी नहीं है। हमारी बेटी ऐसी है कि उसके बारे में लफ्ज़ भी नहीं है कुछ बोलने के लिए। बचपन से उसको एकदम रहने की आदत है एकदम। आप सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी पधारो शादी में और हमारी बेटी को खूब खूब आशीर्वाद पर आप लोग दो। बस हमारी यही शुभकामना है आप सभी से। दीक्षा हमारी बेटी है जो हम दोनों की लाडली है, बहुत लाडली है। बचपन से उसने जब से पैदा हुई तब से हमारी बहुत ज़्यादा ही लाडली, अपने हमारी और अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली है। मम्मी से तो गुस्सा कभी कभी हो जाता है, मगर पापा से कभी गुस्सा नहीं करती है वो। नहीं, उसको गलत बर्दाश्त नहीं है। हाँ, इसके लिए वो खाली हमेशा सच्चाई पे ही रहती है। और क्या बताए, वो तो अपने आप सब कुछ पढ़ाई लिखाई में सब कुछ एकदम क्लियर करके चली गई। सक्षम थी वो पढ़ाई लिखाई में, कभी उसके पढ़ाई लिखाई में अड़चन ही नहीं आया कोई चीज़ का। वो खुद इतनी होशियार थी कि जो भी आगे कदम बढ़ाते गई और सब वो अपना पाते गई। और जब से घर में आई तब से घर में खुशियाँ ही छाई हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी, हमारी बेटी की ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाएगी। पढ़ाई के बारे में क्या बोलूँ, अपने से स्ट्रगल किया पढ़ाई का, अपने से क्या करना चाहती थी वो किया, टीचर बनी। अब आज एक बेटी का दर्द क्या होता है एक बाप को, आज वो अपने को महसूस होगा कि अपने जिगर के टुकड़े को कैसे अलग करूँ मैं, यही सब। और दीक्षा की, मेरी लाडली की शादी में आए हुए सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आप लोगों से धन्यवाद देते हैं। आप सभी पधारे हैं। आप लोग आए हुए हमारे लाडली बेटी को शुभाशीष प्रदान करें, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। मेरी प्यारी है लाडली बेटी, मेरी दुलारी है लाडली बेटी, जग की है वो करती फिकर, सबकी है वो करती फिकर, पापा की है लाडली बेटी, भैया की है लाडली बेटी। दीक्षा गुप्ता, वो बहुत लाडली है हम सबकी। वो जब से हुई हम लोग बहुत उसको प्यार करते थे। सब उसको घर में बहुत चाहते थे। देखते देखते कब बड़ी हो गई, शादी का समय हो गया उसका। अब वो दूसरे के घर से जाएगी। भगवान करे उसको सारी खुशियाँ मिले, हम सबकी यही दुआ है। मैं अमन, दीक्षा का सबसे छोटा भाई। हम दोनों में जो बॉन्डिंग थी वो ऐसी थी कि हम लोग में झगड़ा भी बहुत होता था, मजाक भी बहुत होता था और लड़ाई भी बहुत होती थी। तो वो चीज़ में जो टाइम था वो दीदी के साथ में कैसे निकल गया वो मुझे खुद को नहीं पता चला। और आज ये आ चुका है कि शायद उससे झगड़ा करने के लिए मुझे उसको बुलाना पड़ेगा उसके ससुराल से। तो वो टाइम मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। और मुझे हमेशा जब भी दीदी की शादी की बात चलती थी तो मम्मी की मुझे एक बात याद आती थी कि देखना कि तू जितना झगड़ा करता है, जितना उसको तू जो भी बोलता है, तो जब वो जाएगी घर से तो सबसे ज़्यादा तू ही रोएगा।
तो मेरे को ये हमेशा फील होता था कि मैं जब भी कोई भी सॉन्ग मीन्स दीदी के रिलेटेड कोई भी सॉन्ग सुनता था या कुछ भी होता था, तो वो टाइम पे वो फील होता था कि हाँ ठीक है, वो चीज़ मुझे फील होगी लास्ट में। तो मैं शायद वो चीज़ लास्ट में नहीं ये कर पाऊँगा। और जो सॉन्ग की मैं बात कर रहा था वो शायद हम सभी को पता होगा और वो बहुत कॉमन सॉन्ग है, फूलों का तारों का, जिसका एक वर्स है कि जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, मेरे सारे जीवन के सपने हैं चूर। तो वो लाइन थी, वो सबसे ज़्यादा इस गाने के हिट करती थी। तो वो लाइन पे कोई वर्ड्स नहीं है जो किसी बहन के प्यार के लिए मैच कर सकते। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीक्षा का फूफा गोविंद प्रसाद गुप्ता। दीक्षा से मैं बचपन से देख रहा हूँ, बचपन से मेरे साथ में है, 20 साल से मैं उसको साथ में खिला रहा हूँ, मेरे सामने बड़ी हुई है, शादी के लायक हो गई है, शादी हो रहा है उसका। शादी का शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, मैं दीक्षा का बड़ा भाई विशाल। अभी बोलने को घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, लेकिन मेरी अम्मा वो है। मतलब अगर टेक्निकली अगर बोला जाए तो फिर सब कुछ अगर डिसाइड मुझे करना, लेकिन पूछना उससे पड़ता था। और बचपन से ऐसे ही चलता आ रहा है, मार पीट झगड़ा ये सबके बीच में होता है, लेकिन हमारे बीच में थोड़ा ज़्यादा होता था। मार मैं खाता था घर वालों से ज़्यादा, और बाकी उसको तो कोई भाई एक ही बहन थी तो फिर कोई कुछ बोलता नहीं था। और जो भी है मस्ती मजाक चलता है आज तक। गाइड करती थी, मारती थी, झगड़ा करती थी, चिल्लाती थी, साथ में मैं भी चिल्लाता था, और कुछ नहीं होता था। और क्या बोलूँ अब उसके बारे में। चली जाएगी घर से तो घर शांत हो जाएगा, सूना हो जाएगा घर। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग लाइफ। तुम अच्छे से अपने लाइफ में रहो, खुश रहो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। मैं सोयाम, मौसी, मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी मौसी से बहुत प्यार करता हूँ। और मौसी मुझे कभी कभी ट्यूशन के लिए भी बोलती है, कभी कभी खिलौने भी दिलाती है। और जब मौसी शादी करके चली जाएगी तो मुझे खिलौने कौन दिलाएगा। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. I love my फट्टू मौसी। मैं स्वाति गुप्ता। दीक्षा मेरी छोटी बहन है, जो एक छोटी बहन भी है और मेरी एडवाइज़र भी है। छोटी बहन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं बड़ी हूँ लेकिन मैं उससे हर एक बात शेयर कर सकती हूँ, वो भी करती है। और हम दोनों बचपन में मस्ती तो बहुत करते थे, बट वो बहुत छोटी है इसलिए मैं बड़ी पड़ जाती थी, इसलिए मैं ही डांट खाती थी हमेशा। बस और क्या बोलूँ, हैप्पी मैरिड लाइफ बच्चा। मैं दीक्षा की बड़ी मम्मी बोल रही हूँ। बड़े प्यार दुलार से हम लोग ने पाला है, अपने भाई बहन की प्यारी दुलारी है, जीजा भाई भाभी सबकी दुलारी है, आज आई है। हाँ, अपने ससुराल आज जाने वाली है, उसको सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। और बेटी घर की सबकी प्यारी दुलारी रहती है, प्यार दुलार से हमने पाला पोसा है, आज अपने ससुराल जाने वाली है। माँ बाप की प्यारी दुलारी है, बिटिया है सबकी, बड़े प्यार दुलार से हमने पाला है पोसा है इसके लिए। आज ससुराल जाने वाली है। हम एक गीत गा रहे हैं अपनी बिटिया के लिए। पापा की प्यारी बेटी मम जा रे बंदी सासू की नगरिया, तुमको लेने आए हैं सारे बरतिया। मम्मी ने पाला पोसा बड़े ही दुलार से, पापा ने पड़ा किया आंसुओं की धार से। जा रे बंदी सासू की नगरिया,
तुमको लेने आए हैं सारे बरतिया। आज मेरी बिटिया जा रही है, उसको शुभकामनाएं सभी लोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हरि ओम। हाय, मैं प्रियंका, खुशबू की भाभी। खुशबू का वैसे तो नाम दीक्षा है, पर उन्हें घर में प्यार से खुशबू बुलाते हैं। खुशबू अपने प्रोफेशन के जैसी है, बिल्कुल टीचर की जैसी। कभी गुस्से में रहती है, कभी अच्छे से रहती है। हम दोनों का रिश्ता एक ननद भाभी जैसा तो है, पर एक प्यारी सी बहन जैसा भी रिश्ता है। हम जैसे घर में बोलते हैं ना, बहनों के साथ कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। कभी कभी इतना हंसते कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम भाभी और ननद हैं। कहने को तो बोलते हैं ना, वो छोटी है, पर कभी कभी बहुत गाइडेंस भी देती है मुझे। कभी कभी मैं उनके लिए टीचर बन जाती हूँ। कभी कभी गुस्सा भी करती है, पर अच्छी है, प्यारी है। कहने के लिए तो पापा की लाडली है, मम्मी की प्यारी है, अपने भैया की दुलारी है, छोटे भैया की दीदी है, और मेरी छोटी सी एकदम छोटी सी प्यारी सी बहन है। यही है दुआ मेरी कि तू हमेशा खुश रहे और जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। धन्यवाद। हाय, मैं आशु, दीक्षा दी का सबसे छोटा भाई। मैं वाराणसी में रहता हूँ। दीक्षा दी बहुत मेरी क्लोज़ दीदी है, मेरी फेवरेट दीदी है। मैं घंटों उनसे बात करता हूँ। अब क्या पता शादी के बाद उनसे मेरी बात हो पाए ना हो पाए उतनी, लेकिन मैं चाहूँगा कि उतना टाइम वो हमको दें शादी के बाद। अपना टाइम उतना निकालें शादी के लिए। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी वेडिंग। सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। सबके दिल की सारे घर की ये